नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2026 शुरू हो चुके हैं। 27 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जीके के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो आए थे वो हम एज इट इज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और आने वाले आपके एग्जाम में यहाँ से जो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कुणबी नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, आपको कुणबी नृत्य या यहाँ पर कुणबी KUNBI कुणबी, ठीक है, क्योंकि कुणबी क्या है, ये एक जनजाति है। ठीक है, गोवा की जनजाति है कुणबी और इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कुणबी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये पारंपरिक बात करें तो ये कृषि और जीवन शैली, पारंपरिक कृषि और जीवन शैली को इसमें दर्शाता है। ठीक है, कुणबी नृत्य तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राठवा। देखिए, राठवा जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो ये है गुजरात राज्य से संबंधित है। यहाँ पर भी राठवा जनजाति है, तो यहाँ पर जो आदिवासी जनजाति है गुजरात की, ठीक है, आदिवासी, तो इनके आदिवासी क्षेत्रों में जो है ये किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में किसके द्वारा, राठवा जनजाति द्वारा, राठवा जनजाति, याद रखना है आपको। क्लियर है, तो यहाँ नृत्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं वो जरूर आप देख लें, क्योंकि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर है मंजीरा और झांझ किस वर्ग के वाद्य यंत्र हैं, तो ये घन वाद हैं। ठीक है, घन वाद के अंतर है, क्योंकि इनमें जो धातु है, धातु के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, चाहे मंजीरा है चाहे वो झांझ है, तो ये आपका हो जाएगा जो है घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है मेम्ब्रोनोफोन किस प्रकार का वाद होते हैं, तो ये तनी हुई झिल्ली वाले वाद होते हैं। ठीक है, तनी हुई झिल्ली वाले वाद जैसे ढोलक है, ठीक है, आपका ढोलक हो गया, या फिर मैं बात करूं तबला हो गया। ठीक है, तो इनमें जो मेम्ब्रेन है वो कंपन से, जो मतलब इनकी झिल्ली से कंपन ध्वनि बनती है, चाहे वो आपका ढोलक है चाहे वो आपका तबला है। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य में महिला क्या रखकर नृत्य करती हैं, तो चरकुला जो नृत्य है उसमें जलते दीपों को जो स्तंभ है, जलते दीपों के स्तंभ को रखकर जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सीएम है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो गया ये। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार जो है शासक बना है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था और अशोक का पिता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, ये दूसरा शासक हो गया। कौन बना था, बिंदुसार, तो ये दूसरा शासक हो गया। अशोक का पिता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक की हम बात करें तो ये बृहद्रथ हो गया, और इसकी हत्या किसने की थी, आपको याद रखना है, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या की थी, शुंग वंश की स्थापना की, पुष्यमित्र, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है बिंदुसार को यूनानी लेखों में किस नाम से जाना जाता है, तो अमित्र घात बोलते हैं इसको, अमित्र घात, इसका अर्थ है शत्रुओं का संहारक, अमित्र घात। पंचमहल किस वास्तुकला शैली से प्रेरित है, ये बौद्ध जो है बौद्ध विहार शैली है। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, और इसका निर्माण है वो किसने कराया था, ये कराया था अकबर ने। ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित है ये फतेहपुर सीकरी में, और निर्माण हो गया इसका किसने करवाया, अकबर ने। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा, तो आप सब जानते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और ये भारत का पहला क्या है, गार्डन टॉम्ब है। यूनेस्को ने 1943 में इसको शामिल किया था, यूनेस्को के द्वारा 1993 में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। अगला है चालकोलिथिक। चालकोलिथिक शब्द किस काल से संबंधित है, तो ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। इस काल में तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो जो है की खोज 1922 में किसने की, तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो।
सौभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ये लगभग 13 किलोमीटर। यहाँ पर क्या होती हैं, जो मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है आपसे पूछ ले तो सौभ मंडल में होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं सौभ मंडल में। नेक्स्ट है ओजोन जो परत है किस मंडल में पाई जाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, और ये अब जीडी में पूछा गया समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। और ये सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। ठीक है, ओजोन पर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी उड़ीसा में होगी। ये एशिया की सबसे खारे की है मीठे की? तो ये खारे पानी की है, खारे पानी की झील होगी आपकी उड़ीसा में चिल्का। पृथ्वी की जो भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ये हो गया ऑक्सीजन। कितना? लगभग 46%। नेक्स्ट है सहारे पर चढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आप इसमें तो आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे, लेकिन इसमें जो दिया गया था वो मटर दिया गया था। ठीक है, मटर। नेक्स्ट है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या है? बॉइलिंग, उबलने लग जाता है। 1969 से पहले भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। देखिए भारत 1969 से पहले आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? एसबीआई हो जाएगा। देखिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसी का जो है 1955 में जो है भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, और इसका नाम क्या कर दिया था? एसबीआई कर दिया था। कब कर दिया था? 1955 के अंदर, मतलब नाम चेंज कर दिया था इंपीरियल बैंक का। इंपीरियल जो बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था उस टाइम? एसबीआई कर दिया था। और 1969 के अंदर आप सबको पता है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, क्लियर है। नेक्स्ट है जो सरफेसी अधिनियम जो है, देखिए हम बात कर रहे हैं किस अधिनियम की? सरफेसी, सरफेसी अधिनियम है 2002, किससे संबंधित है? तो बैंकिंग और ऋण वसूली से। देखिए सरफेसी अधिनियम 2002 जो वित्तीय परिसंपत्तियों, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था, जिसमें क्या होता है जो डिफॉल्टर हैं, मतलब उनसे ऋण वसूल कराना, मतलब कोई उधार करता है जिसने ऋण लिया तो 90 दिनों से अधिक समय तक ईएमआई ना चुकाए तो बैंक क्या उनको 60 दिनों का नोटिस देगा और फिर उस पर कार्रवाई करेगा। ये जो अधिनियम है 1 लाख रुपए से कम के जो ऋण है उन पे लागू नहीं होता। ठीक है, वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में सबसे अधिक एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त राज्य कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना आप सब को ज्ञात होगा 1951 से 1956, तो ये मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, इस मॉडल पर आधारित थी। जो प्राथमिकता दी गई थी वो एग्रीकल्चर, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली उत्पादन पर जोर देना। ठीक है, बड़ी परियोजनाएं भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी। ठीक है, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरुआत हुई। इसमें जो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा था, लेकिन अच्छा जो है इसमें हमारा मतलब विकास दर अच्छी रही थी, 3.6% यहाँ पर हमने हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर पुस्तक के लेखक, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड आंसर जो पुस्तक के लेखक भारतीय राजनीतिक और उपन्यासकार विकास स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2005 के अंदर। ठीक है, 5 में। और ये इस पर एक मतलब इस उपन्यास पर एक जो है ऑस्कर फिल्म भी बनी है, स्लम डॉग मिलीनियर। ठीक है, देख देता हूं मैं, स्लम डॉग मिलीनियर, मिलेनियर, ये मूवी बनी थी, ऑस्कर मूवी, याद रखना है।
ठीक है, ये इसी पर आधारित थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो ये जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए जो इनको दिया गया था, याद रखना है आपको, ठीक है। और कब मिला था? 1921 में जो है भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार जो घोषणा हुई थी, लेकिन इनको प्रदान किया गया था 1922 में, मतलब 1922 में इनको जो है पुरस्कार समारोह में इनको ये मिला था। क्वांटम सिद्धांत जो है ये खोज है, क्वांटम सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम थी यही खोज, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आए हुए एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट की वीडियो भी आने वाली है, तो इस वीडियो पे जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको टॉपिक पता लग जाएगा कि एक कहाँ से एक बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन, बैंकिंग रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एफडीआई का है इसमें, और पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारी योजनाएं हैं, आगे आप देखोगे नीति आयोग के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।